गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं कि जो अपने लास्ट वीडियो में टॉपिक स्टार्ट किया था कि एल्किन्स की केमिकल प्रॉपर्टी, और उसमें अपने बात स्टार्ट की थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो इसमें अपन ने बात की थी कि भाई जो इलेक्ट्रोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन है, तो इसमें क्या है कि भाई एल्किल मॉलिक्यूल का क्या है कि इलेक्ट्रोमेरिक जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट के कारण क्या है कि भाई कार्बन एटम क्या हो जाते हैं कि दोनों कार्बन एटम पर क्या है कि चार्ज फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि इनके बिटवीन जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड हो जाता है एक तरह से, कि एक पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव और दूसरे पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जो नेगेटिव चार्ज है यानी कि जो एनाइन फॉर्म हुआ है उस पर क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल तुरंत अटैच हो जाता है और क्या बनता है, एक कार्ब कैटायन फॉर्म होता है। ठीक है, ये जो कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन है वो किस में होता है, स्लो और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो क्या करता है कि ये कार्ब कैटायन क्या करता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसके साथ क्या है कि अटैच होकर के, यानी कि उसके साथ जुड़ करके या उसके साथ अपन ये कहें कि एडिशन करके क्या बनाता है, एडक्ट प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो इनमें क्या है कि भाई इस तरह की जो अभिक्रिया उसको अपने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहा था। ठीक है, फिर इसकी अपन ने मैकेनिज्म की बात की, फिर अपन ने कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट किए थे। तो जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने हाइड्रोजिनेशन पर इसकी बात की थी कि हाइड्रोजिनेशन कैसे होता है, और उसका एग्जाम्पल एक जर्नल से और एक अपन ने वैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया था। आज अपन बात करते हैं हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन पर बात करें कि जब एल्किनों की क्या है कि हेलोजन, लाइक यहाँ पर आपको क्या लेना है, क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है, के साथ क्या होता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के सॉल्यूशन, यानी कि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, एक नॉन पोलर सोलवेंट होता है। ठीक है ना, तो इस विलायक में क्या है कि क्या करते हैं कि रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होते हैं कि जो अपन ये बोले कि समीपवर्ती, या अपन क्या बोलते हैं इनको, विसिनल, ठीक है ना, बिस, ठीक है ना, बिस डाई हैलाइड, आपको पता है डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड, बिस डाई हैलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड होते हैं। तो आपको कौन सा होगा यहाँ पर, बिस, यानी कि दो एडजेसेंट कार्बन एटम पर क्या है कि हैलाइड आयन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, हैलाइड डाई हैलाइड डेरिवेटिव यहाँ पर फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एल्कीन है उस एल्कीन पर जो हैलोजन का एडिशन है वो क्या होता है कि अपने ये कहें कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, या अपन ये कहें कि ये ट्रांस योग होता है। ठीक है ना, इसका कारण क्या है कि इसकी मैकेनिज्म है। ठीक है ना, इसकी जो मैकेनिज्म है उसमें अपन ये देखेंगे कि भाई इसमें क्या होता है कि एल्कीन पर जो हैलोजन एटम का जो एडिशन है वो क्या होता है कि एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स के द्वारा संपन्न होगा। ठीक है ना, तो अभी जब सिग्मा कॉम्प्लेक्स बताऊंगा तब आगे बात करूंगा इस पर, क्योंकि वैसे तो बात अपनी पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं जो अभी अपन ने बात की, एक हेलोजिनेशन की एक रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं कि क्या होता है जब एल्किन्स की हैलोजन, लाइक यहाँ पर आपको क्या लेना है, Cl2 या Br2, ठीक है ना, के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जैसे नॉन पोलर अध्रुवीय नॉन पोलर विलायक क्या होता है, सोलवेंट, ठीक है ना, में कराई जाती है तो समीपवर्ती या अपने क्या बोलते हैं इसको, बिस, ठीक है ना, डाई हैलाइड बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपना कोई भी एल्किन ले लेते हैं एक, ठीक है, ये एल्किन ली,
इसका हेलोजिनेशन कराते हैं अपन X2 और आपको क्या प्राप्त होगा यहाँ पर CX और ये आपका क्या हो गया बिस डाइहैलाइड आपको या विसिनल डाइहैलाइड आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बात की अपने आगे कि एल्कीन पर हैलोजन एल्कीन पर हैलोजन का एडिशन ट्रांस एडिशन होता है। ठीक है ना, यानी कि ट्रांस योग होता है। इसका कारण इसकी मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि, इसकी मैकेनिज्म होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मैकेनिज्म में क्या होता है कि एल्किनों पर यानी कि एल्किन्स पर हैलोजन एटम का एडिशन किससे होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, सिग्मा संकुल के द्वारा होता है। बाय द सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कैसे होता है, इसकी मैकेनिज्म अपन बात कर रहे थे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर अपन ने ये एल्कीन ले ली एक। ठीक है, इस पर अपन हैलोजन का एडिशन कर रहे हैं। तो अब देखो हैलोजन में भी क्या होगा कि भाई अपन इनके बिटवीन जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कि इनमें क्या है कि भाई एक पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और एक पर क्या रहेगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन पे क्या है कि भाई जो पहले क्या होगा यहाँ पर पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है वहाँ पर क्या होगा कि इसका जो पॉजिटिव आयन वाला जो पार्ट है वो उसके साथ क्या बनाएगा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर फॉर्म करेगा। और कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होगा वो किस तरह से होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है इसके साथ क्या होगा ये प्लस और ये इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस। अब ये बॉन्ड यहाँ से क्या होगा इसका क्लीवेज होगा और यहाँ पर क्या फॉर्म होगा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कौन सा फॉर्म हो जाएगा, यानी कि एक आपको साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर आ गया X प्लस और इसके साथ क्या आ जाएगा X माइनस। तो ये क्या फॉर्म हो गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स और ये क्या है पाई कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि भाई ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर फॉर्म हुआ है तो इस पर क्या है कि हैलोजन का यानी कि जो हैलाइड आयन है, ठीक है ना, हैलाइड आयन का योग क्या होगा कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, एटम में से किसी भी एटम पर हो सकता है। ठीक है ना, तो दोनों स्थितियों में क्या है कि क्या बनेगा यहाँ पर ऑपोजिट यानी कि ट्रांस योग ही होगा। ठीक है ना, कि क्या बात कर रहे हैं अब अपन इन दोनों पोजीशन पर, यानी कि इस पोजीशन पर जो हैलाइड आयन का योग है वो इस कार्बन पर भी हो सकता है और इस पर भी हो सकता है, लेकिन होगा किस साइड इसी साइड होगा। ठीक है ना, अगर इस पर होता है तो ये इधर चला गया और इस पर होता है तो ये इधर गया। तो दोनों कंडीशन में जो बॉन्ड फॉर्म होगा यहाँ पर वो कौन सा होगा यहाँ पर कि यानी कि जो हैलाइड आयन जुड़ेगा वो क्या होगा कि पहले वाले की क्या होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही अटैच होगा। तो मीन यहाँ पर क्या है कि ट्रांस योग ही होगा यहाँ पर। ठीक है ना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स में X माइनस
आयन का एडिशन डबल बॉन्डेड द्विबंधित, ठीक है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में से किसी भी कार्बन एटम पर हो सकता है। और दोनों ही पोजीशन में, दोनों ही स्थितियों में, यानी कि पोजीशंस में क्या होगा, ट्रांस एडिशन ही होगा, ठीक है ना। मीन यहां पर देखिए आप कि अब आपने क्या ले लिया यहां पर, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये क्या लिया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अगर इसके इस कार्बन पर क्या होता है, हैलाइड आयन का अटैचमेंट होता है, ठीक है। मैं दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट करके ही बता देता हूँ आपको। ये अपन दोनों पर हैलाइड आयन का एडिशन करेंगे, ठीक है। अगर इस कार्बन पर होता है, इस कार्बन पर इसका अटैचमेंट होता है, तो उस कंडीशन में आपको कौन सा यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो वो इधर अटैच होगा, ठीक है ना। सॉरी, मैंने ये बॉन्ड इस तरफ घुमा दिया, ठीक है ना, बट यहाँ पर एडिशन आप यहाँ पर दिखाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, कि यहाँ तो ये x और यहाँ ये x, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ट्रांस मिल गया। अगर क्या है कि आपने दूसरी कंडीशन बात करें कि हैलाइड आयन का एडिशन किस पर हो, इस कार्बन पर हो, वैसे इसको भी आप इधर ही ले आओ, ठीक है ना। तो इधर लाएंगे, इस पर अटैच होता है, तो उस कंडीशन में ये इस पर आ जाएगा, तो भी आपको क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पर, ये प्रोडक्ट, यानी कि आपको कौन सा होगा, ट्रांस प्रोडक्ट ही फॉर्म होता है, ठीक है ना। ट्रांस प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होगा। नेक्स्ट बात आती है कि इन अभिक्रियाओं में क्या है कि पहले क्या बनता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हैलाइड आयन का योग होता है, यह भी अपन ने देखा ही है, ठीक है। तो इस बात की जो अपनी ये कहें कि जो कन्फर्मेशन होती है, पुष्टि, ठीक है ना, कन्फर्मेशन होता है, वो इस बात से भी हो सकता है कि एल्कीन पर जब हैलोजन के साथ यदि हम कोई अन्य हैलाइड आयन यहाँ पर मिला दे, ज्ञात हैलाइड आयन, लाइक यहाँ पर आप सोडियम क्लोराइड मिक्स कर दें तो क्लोराइड आयन मिलेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पर कि जब आप इनका ये प्रोसेस कराएंगे, ठीक है ना, हैलोजिनेशन कराएंगे, जैसे अपन ब्रोमिनेशन कराते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि आपको ब्रोमो डाइब्रोमो एथेन यानी कि डाइब्रोमो डेरिवेटिव और क्या प्राप्त होंगे, 1 ब्रोमो और 2 क्लोरो डेरिवेटिव भी आपको प्राप्त होंगे, ठीक है ना। आगे क्या बात की अपने, इस रिएक्शन में पहले एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। उसके बाद ठीक है ना, आफ्टर दैट उसके बाद उस पर क्या होता है, हैलाइड आयन का योग होता है, यानी कि X माइनस का योग एडिशन होता है, ठीक है। इसकी पुष्टि कंफर्मेशन
कन्फर्मेशन करने के लिए एल्कीन व हैलोजन के साथ क्या करें कि कोई अन्य कोई अदर, ठीक है ना, सॉरी बेटा, कोई अदर हैलाइड आयन डाल दें या मिक्स कर दें, डाल दें तो क्या होगा, उत्पाद के रूप में यानी कि प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट के रूप में क्या होगा, मिक्सचर या मिक्स्ड डाइहैलाइड, मिश्रित डाइहैलाइड बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या लें कि यदि ब्रोमीन की एथीन के साथ सोडियम क्लोराइड या Cl माइनस आयन, ठीक है ना, आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है तो 1,2-डाई ब्रोमो एथेन के साथ क्या फॉर्म होता है, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो एथेन भी बनता है, ठीक है ना। तो अब वो कैसे बनेगा यहाँ पर कि मीन यहाँ पर क्या है कि इसका एडिशन आपकी साइड कैसे करेंगे कि यानी कि ट्रांस योग ही होगा, ये इस बात का यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाए। जैसे आपने यहाँ पर ली एथीन, ठीक है, इस एथीन का ब्रोमिनेशन करा रहे हैं अपन, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, NaCl, या अपन क्या ले सकते हैं, क्लोराइड आयन, ठीक है ना, कोई सा भी एक चीज ले सकते हैं यहाँ पर। एक तो आपको क्या प्राप्त होगा, CH2 Br CH2 Br, ठीक है, और दूसरा क्या प्राप्त होगा आपको, इसका मिक्सचर CH2 Br और CH2Cl, ठीक है ना। तो ये क्या है कि अब इस बात का क्लियरिफिकेशन आपको, अब आप सोच रहे हैं रिएक्शन कैसे कर दी, ठीक है ना, तो रिएक्शन में तो आपको ये बात तो ऊपर बताई दी है, बट यहाँ पर क्या है कि इसकी मैकेनिज्म से भी इसको आप स्पष्ट कर सकते हैं कि इनका कैसे होगा। तो पहले आपको क्या है कि यहाँ पर पाई कॉम्प्लेक्स से क्या होगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, ठीक है। फिर आप क्लोराइड आयन की यहाँ पर प्रेजेंस करेंगे तो वहाँ पर क्या है कि भाई क्लोरीन का भी यानी कि क्लोराइड आयन का भी एडिशन हो सकता है, और यहाँ पर ब्रोमाइड का भी, यानी कि क्या होगा कि जो हैलाइड आयन है यहाँ पर, ठीक है ना, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज वाले जो आयन है वो 2 टाइप्स के हो गए, ब्रोमाइड भी हो गया और एक क्या हो गया, क्लोराइड भी हो गया। तो दोनों यहाँ पर क्या होंगे कि दोनों ही क्या करते हैं, ट्रांस योग यहाँ पर करेंगे। तो ये मैकेनिज्म आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।